ऐसी पोजीशंस और एंगल्स की जो सिर्फ गहराई ही नहीं बढ़ाती बल्कि तब भी काम करती हैं जब तुम्हें लगता है कि साइज कम है या तुम जल्दी फ्री हो जाते हो। देखो, असली खेल ताकत का नहीं, समझ का होता है। क्या तुम्हारी रातों की वो गर्मी अब थोड़ी ठंडी पड़ने लगी है? क्या वही एक दो पोजीशंस बार बार करके तुम भी बोर हो चुके हो? और कहीं ऐसा तो नहीं कि अब तुम्हारी पार्टनर के चेहरे पर वो संतुष्टि नजर नहीं आती जिसकी तुम उम्मीद करते हो? हां, ये सवाल अनकंफर्टेबल हैं पर जरूरी हैं। मैं हूं डॉक्टर गणेश और आज का ये वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं है। ये उन बंद दरवाजों के पीछे की जिंदगी के लिए एक प्रैक्टिकल फॉर्मूला है जिसके बारे में ज्यादातर मर्द खुलकर बात ही नहीं करते। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे तुम अपनी पार्टनर की बॉडी के उन हिडन बटन को एक्टिवेट कर सकते हो जिनके बारे में लगभग 90% पुरुषों को सही समझ ही नहीं होती। ध्यान से सुनना। आज जो टेक्निक्स मैं शेयर करने वाला हूं उन्हें समझने के बाद सिर्फ परफॉर्मेंस नहीं बदलेगी, डिमांड भी बदलेगी। वीडियो का हर हिस्सा कीमती है और जो लास्ट पोजीशन होंगी ना, वो तुम्हारी पूरी सोच हिला देंगी। तो चलो इस सफर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस पोजीशन की जो लगभग हर कपल करता है, मिशनरी। लेकिन सवाल यह है, इसे डॉक्टर गणेश स्टाइल में कैसे करना है, यानी सीधे शब्दों में नहीं, समझदारी और सही एंगल के साथ। सबसे पहले बात करते हैं एलिवेटेड मिशनरी की। देखो, नॉर्मल मिशनरी में अक्सर मजा इसलिए कम हो जाता है क्योंकि एंगल सही नहीं बन पाता। ताकत लगती है लेकिन असर नहीं आता। तुम्हें क्या करना है, फीमेल के हिप्स के नीचे 2 ऊंचे तकिए रखो। बस इतना सा बदलाव और उनकी बॉडी का एंगल थोड़ा ऊपर की तरफ हो जाता है। अब उनकी दोनों टांगों को मोड़कर अपने कंधों पर रख लो। इस एंगल से मूवमेंट ज्यादा सटीक और गहरा महसूस होता है। यहां ज्यादातर मर्द गलती करते हैं, वे स्पीड बढ़ा देते हैं, जबकि असली फर्क कंट्रोल और रिदम से पड़ता है। अब बात करते हैं मॉडिफाइड डॉगी स्टाइल की। यह नॉर्मल डॉगी नहीं है, यह उसका टाइट वर्जन है। इसमें फीमेल को पूरी तरह बेड पर फ्लैट नहीं होना है, उन्हें घुटनों के बल रहना है और तुम पीछे से उन्हें हल्का अपनी तरफ खींचते हुए एंट्री लो। अगर तुम चाहते हो कि फील और ज्यादा टाइट लगे तो उनसे कहना कि अपनी दोनों जांघों को आपस में सटाकर रखें। यह पोजीशन खासकर उन मर्दों के लिए बहुत काम की है जिन्हें लगता है कि उनका साइज कम है, क्योंकि यहां साइज नहीं, एंगल काम करता है। लेकिन एक बात याद रखना, इन पोजीशंस का असली मजा तभी है जब हार्डनेस सही हो। अगर पूरी मजबूती नहीं होगी तो न कंट्रोल बनेगा न कॉन्फिडेंस। इसीलिए मैं डॉक्टर गणेश अच्छे आयुर्वेदिक विकल्प जैसे शिलाजीत आधारित तेल या अश्वगंधा और बला जैसे तत्व रिकमेंड करता हूं। ये चीजें ब्लड सर्कुलेशन को सपोर्ट करती हैं और नसों की एक्टिविटी में मदद करती हैं। ये आपको किसी भी अच्छी आयुर्वेदिक शॉप पर या ऑनलाइन आसानी से मिल जाएंगी। तो याद रखो, बात सिर्फ पोजीशन की नहीं है, तैयारी और समझ दोनों जरूरी हैं। आगे हम और भी ऐसे तरीकों पर बात करेंगे जो सिर्फ शरीर नहीं, पूरा अनुभव बदल देते हैं। रात को सोने से पहले या नहाने के बाद इसकी 2 से 3 बूंदें लेकर हल्के हाथ से मसाज करो। ध्यान रखना, मसाज नीचे से ऊपर की दिशा में, धीरे और हल्के हाथ से हो। इससे नसों में मजबूती आती है और स्टेमिना बेहतर होता है। अब बात करते हैं तीसरी पोजीशन, दी लेजी स्पूनिंग। इसमें आप दोनों करवट लेकर लेटते हो एक ही दिशा में। तुम पीछे से अपनी पार्टनर को अपने करीब खींचते हो। फीमेल अपनी ऊपर वाली टांग हल्की सी मोड़कर तुम्हारे ऊपर रख सकती है। इस पोजीशन की खूबी क्या है? मेहनत कम और आनंद ज्यादा। लंबे समय तक आराम से एंजॉय की जा सकती है। अब अगली है द बटरफ्लाई रॉक। इसमें फीमेल बेड के किनारे लेटती है और तुम खड़े रहते हो। उनकी टांगें तुम्हारी कमर के चारों ओर रहती हैं। यह पोजीशन बेहतर गहराई और कनेक्शन के लिए जानी जाती है, इसलिए इसमें कंट्रोल और संतुलन बहुत जरूरी होता है। अब 5वीं, द कमांडो या रिवर्स काउगर्ल। इसमें फीमेल ऊपर होती है लेकिन सामने की ओर नहीं, बल्कि पैरों की तरफ पीठ करके बैठती है। यहां पूरा कंट्रोल फीमेल के पास होता है। रिदम और मूवमेंट वह खुद तय करती है, जिससे कंफर्ट और आनंद दोनों बढ़ते हैं। अब बात करते हैं छठी और सबसे एडवांस, सीजर पोजीशन, सीजिंग वेरिएशन। ये वो पोजीशन है जो सही तरीके से की जाए तो पार्टनर को बेहद गहरे स्तर की संतुष्टि तक ले जाने की क्षमता रखती है।
इसमें फीमेल सीधे लेटती है और तुम भी उनके साथ सीधे लेटते हो, लेकिन शरीर कैंची की तरह तिरछे एंगल पर रहता है, यानी ऊपरी हिस्सा एक दिशा में और पैरों का हिस्सा दूसरी दिशा में। इस पोजीशन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि तुम्हारा पूरा वजन पार्टनर पर नहीं पड़ता। इससे वह जल्दी थकती नहीं और समय बढ़ता है। धीरे धीरे मूवमेंट में स्किन टू स्किन कनेक्शन काफी बेहतर होता है। पेल्विक एरिया का आपसी तालमेल ऐसा दबाव बनाता है जो बाकी पोजीशंस में आसान नहीं होता। अगर इसे लंबे समय तक करना चाहो तो आप दोनों के बीच एक छोटा तकिया रखा जा सकता है। यह पोजीशन उन कपल्स के लिए बेहतरीन है जो धीमा, गहरा और लंबे समय का अनुभव एंजॉय करना चाहते हैं। भले ही गहराई कम लगे, लेकिन महसूस होने वाला आनंद और सेंसिटिविटी कई गुना बढ़ जाती है। अगर तुम वाकई अपनी पार्टनर को खुश करना चाहते हो तो इस स्लो और डीप स्टाइल को जरूर आजमाओ। तो दोस्तों, ये थीं वो खास तकनीकें जो आपकी जिंदगी में फिर से वही रोमांच और नजदीकी ला सकती हैं। बताओ, इनमें से तुम सबसे पहले कौन सी ट्राई करने वाले हो?